7वीं सदी का आगाज, एक ऐसा वक्त जब दुनिया के बेशतर हिस्से जाहलियत की धंध में डूबे हुए थे, मगर अरब ये खुदा तो जुल्म, भूख और रूहानी खला की इंतहा पर खड़ा था। मक्का, वो शहर जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बसाया था, अब 360 से जायद बुतों का मस्कन बन चुका था। हर कबीला, हर घर का अपना अलग माबूद था। हबल, लात, मनात, इज़्ज़ी, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये एक निज़ाम था। ऐसा निज़ाम जो मजलूम को मजीद दबाता, यतीम को रुलाता और औरत को जिंदा दरगूर कर देता। अरब की गलियों में इंसानियत का खून बेकीमत हो चुका था। गरीब की कोई संता न था, यतीम का कोई वारिस न था। खून, इज्जत और ईमान सब सिर्फ ताकतूर के लिए मखसूस हो चुके थे। औरत अक्सर जिंदा दफन की जाती, अगर कोई बच भी जाती तो वो सिर्फ एक जिस्मानी जरूरत समझ ही जाती। गुलाम, बे आवाज, बे अख्तियार, सिर्फ तिजारत का सामान। लेकिन मक्का और ताइफ से दूर मदीना के नखलिस्तान में यहूदी कबीले आबाद थे। बनो करीजा, बनो नजीर, बनो कैनका, ये वो कौम थी जो तौरेत और ज़बूर से वाकिफ थी और जो सदियों से आखिरी नबी का इंतजार कर रही थी। यहूदी उलमा अक्सर कहा करते, अब वो वक्त दूर नहीं जब आखिरी नबी हमारी सरजमीन पर आएंगे और हम उनके साथ मिलकर अरब के मुशरिकों से इंतकाम लेंगे। अंसार के कबीले ओस और खजरज ये सब सुनते और हैरान होते, कौन है ये नबी जिसका इंतजार ये अहले किताब सदियों से कर रहे हैं? कदीम तौरात में लिखा था, खुदा एक पैगंबर भेजेगा मेरे जैसे जो मेरी कौम के दरमियान से उठेगा। और अंजील में आया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर मैं न जाऊं तो वो मददगार ना आएगा। ये मददगार कौन था? ये अनबी कौन था? वक्त गुजर रहा था और इंतजार बढ़ता जा रहा था। रोम वो फारिस की सल्तनतें एक दूसरे को कुचलने में मसरूफ थीं। अंदरूने अरब छोटे छोटे कबाइल जो सिर्फ पानी के लिए जंगे लड़ते और नस्ल दर नस्ल दुश्मनी पालते थे। मगर जजीरा अल अरब की सरजमीन किसी अजीम लम्हे की मुंतजर थी। वो घड़ी जो इंसानियत को नई राह दिखाएगी, वो सदा जो अंधेरों को चीर डालेगी। और फिर जजीरा अल अरब के पहाड़ों में एक गार में बैठा हुआ एक सादा इंसान अपने रब को याद कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, दिल बीदार और जबान खामोश। और अचानक वो कलमात जिन्होंने तारीख का धारा बदल दिया, इंसानियत को झंझोड़ दिया और जमीन पर आखिरी पैगाम उतारा। और उसी लम्हे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनाए गए। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये वो लम्हा था जिसने तारीख का रख बदल दिया। ये कोई आम ऐलान नहीं था, ये वही इलाही थी, ये नबूत की इब्तिदा थी, ये इस्लाम का आगाज था। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूत फरमाया तो सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हा, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हा थे। दावत इब्तिदा में छिपकर होती रही। 3 साल बाद खलम खला दावत हुई। आए कुरैश, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि पहाड़ के पीछे दुश्मन आ रहा है तो क्या मानोगे? सबने कहा, हाँ, तुम तो हमेशा सच बोलते हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जान लो मैं तुम्हें एक आने वाले अजाब से खबरदार कर रहा हूँ। और वो दिन था जब दुश्मनियां शुरू हुए। हजरत बुलाल रजी अल्लाह अन्हा को गर्म रेत पर लटाया गया, सेना पर पत्थर रखा गया। वो सिर्फ एक कलमा कहते रहे, अहद अहद। हजरत यासिर और समिया को शहीद कर दिया गया। ये सब सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह एक है कह रहे थे। मगर इस्लाम रखता नहीं था, ये दिलों को छू रहा था और हर दिन कोई न कोई ईमान ला रहा था। जब मक्का वालों का जुल्म हद से बढ़ा तो कुछ सहाबा को हबशा की तरफ हिजरत का हुक्म हुआ। फिर हजरत उम्र और हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा जैसे जरी लोग ईमान लाए और बिलाखिर मदीना की तरफ हिजरत हुई, जिसे यसरब कहा जाता था। मदीना वालों ने सुना था कि यही वो नबी हैं जिनका वादा यहूदी करते थे। उन्होंने बानहें खोल दे, घरों के दरवाजे, दिलों की खिड़कियां और अपनी जान व माल भी, और एक नई रियासत बनी, रियासत मदीना, जहां पहला इस्लामी कानून नाफिज हुआ, जहां इखवत की बुनियाद पड़ी, जहां मुआखात हुई। मुहाजिर और अंसार भाई भाई बनाए गए। रमजान का महीना था। 313 मुसलमान कमजोर थके हुए रोजे की हालत में, मगर ईमान से लबरेज, और मुकाबले में 1000 से ज्यादा कुरैशी कुफार तलवारों, घोड़ों और गुरूर से भरे हुए। फरिश्ते आसमान से उतरे, जमीन थरथरा उठी और एक मौजज़ा रोनमा हुआ। कुरान कहता है, अल्लाह ने तुम्हें बद्र में मदद दी जब तुम कमजोर थे, और यूं बद्र का मैदान इस्लाम की पहली फतह बन गया। कुफार का गुरूर टूटा और दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि इस्लाम सिर्फ अकीदा नहीं, कुव्वत भी है। बद्र के बाद मक्का वालों को अपनी शिकस्त हज़्म न हुई। अहद का मैदान सजा। मुसलमानों ने इब्तिदा में बढ़तरी हासिल की, मगर तीर अंदाजों की नाफरमानी से जंग का पांसा पलट गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा शहीद हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए और सहाबा के हौसले टूटने को थे। मगर यह सबक था, फतेह व शकस्त सिर्फ असबाब से नहीं, अल्लाह की मदद से होती है। और फिर यहूदी कबाइल ने गुदारी की। कुरैश, बनो नजीर, बनो करीजा और दीगर कबाइल ने मदीना
का मुहासरा कर लिया। लेकिन हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु के मशूरे से खंदक खोदी गई। कुफार हैरान हो गए, अरब में पहले कभी खंदक ना देखी थी। और तूफान की रात अल्लाह ने ऐसी हुआ भेजी कि दुश्मनों के खेमे उखड़ गए और फतह एक बार फिर मुसलमानों के नसीब में आई। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप मक्का में उम्रा कर रहे हैं। सहाबा हमराह निकले, मगर कुफ्फार ने रोका। हदीबिया के मकाम पर एक मुआहदा हुआ, उस साल उम्रा नहीं होगा, अगले साल उम्रा की इजाजत होगी। मुसलमानों को कुरैश से कोई वापस आए तो लौटाया जाएगा, कुफार से आए तो वापस नहीं किया जाएगा। सहाबा को यह मुआहदा बहुत भारी लगा, मगर कुरान ने उसे फतह मुबीन करार दिया और अगले ही साल इस्लाम की दावत पूरे अरब में फैलने लगी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीसर रूम किसरी फारिस नजाशी, हबशा मुकोकिस मिस्र और दीगर हुक्मरानों को खतूत भेजे, इस्लाम कबूल करो, सलामती पाओ। बाज ने इज्जत दी, कुछ ने तौहीन की। जैसे किसरी ने खत फाड़ दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह उसने मेरा खत फाड़ा, अल्लाह उसकी सल्तनत को फाड़ देगा। और चंद सालों में किसरी की सल्तनत वाकई मिट्टी में मिल गई। उसके बाद कुरैश ने सुलह हदीबिया तोड़ी और यही वो मौका था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सहाबा के हमराह मक्का का रुख किया, बगैर लड़े, बगैर खून बहाए। मक्का फतेह हो गया, काबा से तमाम बत निकाल दिए गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। ये वो लम्हा था जब दुश्मनों के दिल पिघल गए और इस्लाम का नूर काबा की छत से पूरे आलम में फैलने लगा। इसके बाद 10 हिजरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया। 1 लाख से ज्यादा सहाबा हमरा थे। अरफात के मैदान में ऊंट पर सवार आपने वो अजीम खुतबा दिया जो कयामत तक के इंसानों के लिए मशल राह बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो सुनो, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है। किसी अरबी को अजमी पर और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवी के। मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुमने उनको थामे रखा तो कभी गुमराह ना होगे, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। और इसी खुतबे के दौरान एक आयत नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। सहाबा के आंसू बहने लगे, उन्हें महसूस हो गया कि अब विसाल करीब है। इसके बाद रबीउल अव्वल का महीना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब रहने लगी। आप हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में तशरीफ फरमा थे। फिर एक दिन सूरज तुलू हुआ, मगर मदीना पर गम का अंधेरा छा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मुझे आला रफीक के पास जाना है, और आप दुनिया से रुखसत फरमा गए। मदीना की गलियों में सन्नाटा छा गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार निकाल ली और कहा, जो कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, मैं उसका सर उड़ा दूंगा। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आकर कुरान की ये आयत पढ़ी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ एक रसूल थे, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। और फिर सारा मदीना रो पड़ा। वफात के बाद सबसे अहम सवाल था, क़यादत किसके पास जाए। अंसार और मुहाजिरीन के मशवरे से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा मुंतखब हुए और यूं खिलाफत राशिदा का आगाज हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु 2 साल झूठे नबियों के खिलाफ जंग मानीन, ज़कात को रोकना, कुरान को जमा करवाना। 2 हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु 10 साल सल्तनत रूम और फारिस का खात्मा, बैतुल मुक़द्दस की फतह, अदालती निज़ाम, पुलिस, मर्दमशुमारी, दीवामी निज़ाम। 3 हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु 12 साल कुरान की एक मुसहफ पर तदवीन, बहरी फुतूहात, पहली बार इख्तिलाफात का ज़हूर। 4 हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु 5 साल दाखिली फितने, जंग जुमल, जंग सफ़ैन, खारिजियों के खिलाफ जिहाद, अदल व इल्म का फ़रोग़, इस्लाम की आलमी फुतूहात। इस्लाम ने शाम, इराक, फारिस, मिस्र, शुमाली अफ्रीका और अंदलस, स्पेन तक फुतूहात की। इस्लाम अब सिर्फ अरबों का मजहब नहीं रहा, ये अब आलमी पैगाम बन चुका था। एक निज़ाम जो अदल, इल्म, इंसाफ और अमन पर मबनी था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत तर्क कर दी ताकि उम्मत में इत्तेहाद हो।